अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें गलत मत समझ। चली जाओ यहाँ से, मर चुकी हो। चलो हमारी पुरानी यादों के बारे में सोचते हैं। तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? जब तुम्हारी पहली बार सीएम सिक्योरिटी में ड्यूटी लगी थी और मेरी जॉब का भी पहला दिन था। तब मैंने तुम्हें पुकारा था। क्या हुआ अब है? पता नहीं मेघा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है किसने मुझे आवाज दी। मैंने तो दिया तुम्हें आवाज। नहीं मेघा, ये तुम नहीं, शायद ये बिंदिया की आवाज थी। नहीं अब है, इस पल में सिर्फ तुम और मैं है। बाकी सब भूल जाओ। भगवान ने हमें एक और मौका दिया है साथ होने का। मुझे लगा था मैं तुम्हें खो चुकी हूँ, पर तुम फिर से मुझे मिल रहे हो। और इस पल में अब बिंदिया हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अरे ये तो हमारी मुख्यमंत्री जी हैं। अरे चलो उठाओ उठाओ इनको। हमें एक बार फिर से नई शुरुआत करनी होगी अब है। नई शुरुआत ही तो करना चाह रहा था मैंने कहा। वो सारी रस्में निभाना चाह रहा था जिसे पूरा करके मैंने बिंदिया से शादी की थी। वो शादी भले एक मजबूरी थी, लेकिन वो रस्में, वो सब तो असली थी ना। जब मैंने सोचा कि मैं उसे अपनी पत्नी का मान दूंगा, उसे अपने पूरे दिल से अपना लूंगा, तभी उसका इतना बड़ा धोखा मेरी आंखों के सामने आया। क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? तुम पुलिस वाले हो अभय। जुर्म साबित हो जाता है तो मुजरिम को सजा देते हो। ये सोचकर अपनी नींद और चैन खराब करते हो कि दूसरे आदमी ने ऐसा क्यों किया था। और मैंने कहा ना कि सिर्फ हमारा पल है, वो यादें जिसमें सिर्फ तुम और मैं थे, तीसरा कोई भी नहीं। हर वक्त काम करते रहते हो। अभी मुझसे बातें कर लो हमारे बारे में, और फिर तुम्हें भी तो इस सदमे से उभरना है या नहीं? जरूरी फोन हो सकता है मेघा। इस वक्त तुमसे और मुझसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। बोलो शिखर। सर सीएम मैडम का एक्सीडेंट हो गया है, अभी इस सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो। सर उनकी हालत बहुत सीरियस है। सर डॉक्टर ने कहा है जान को खतरा है। मैं अभी आ रहा हूँ। जी सर। जय सर। क्या हुआ है? बिंदिया का एक्सीडेंट हो गया।
लल्ला कहाँ जा रहा है? माँ वो बिंदिया का एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। लल्ला लल्ला सुन। मुझे लगा था कि अभय बिंदिया से नफरत करने लगा है। उसके एक्सीडेंट की खबर सुनते ही वो परेशान होकर क्यों गया ये जल्दी यहाँ से? वही तो हमें भी नहीं समझ आ रहा है। इतनी चालें चली इन दोनों को अलग करने के लिए, पर पता नहीं कौन सी ऐसी डोर से बंधा है अभय उस बिंदिया से। क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच? ये गाड़ी को क्या हो गया है? अरे मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। पता नहीं किस हालत में होगी बिंदिया। चालू हो जा। खून काफी बह चुका है, शायद इंटरनल ब्लीडिंग है, ऑपरेट करना पड़ेगा। हटिए जरा, हमें जानकारी लेनी स्वास्थ्य के बारे में। अरे समझिए ना बात को। अरे जाने दीजिए ना। अरे डॉक्टर साहब, अच्छा आप आ गए। सीएमएम की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए बिना सिग्नेचर के मुझे ऑपरेट करना पड़ा। आप प्लीज पेपर साइन कर दीजिए। वो मैं कर दूंगा डॉक्टर, लेकिन प्लीज मुझे बताइए हुआ क्या है? चोटों से तो यही लग रहा है कि किसी गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो दूर जाकर गिरी है। पैर में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, वो हमने रोक दी है। डॉक्टर, सीएम मैडम की तबीयत अब कैसी है? मैंने उनके हस्बैंड को अपडेट कर दिया है। सर, सीएम मैडम का एक्सीडेंट हुआ कैसे? सीएम मैडम घर के बाहर अकेली क्यों थी? कोई सिक्योरिटी कवर क्यों नहीं था उनके साथ? आपको तो पता होना चाहिए, आप उनके पति भी हैं। ध्यान रहे, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए नेताजी।
तुम पर यकीन करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारी भोली सूरत के पीछे का शातिर दिमाग मुझे दिखाई नहीं दिया। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। आपको लग रहा था कि आपकी चाल सक्सेसफुल हो गई। अभय विंध्या के एक्सीडेंट की खबर सुनकर पागलों की तरह यहाँ से परेशान होकर भागा। आप समझ रही हैं इसका क्या मतलब है? अब क्या होगा? विंध्या के होश में आते ही ना वो फिर से उसे अपने जाल में फंसा लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? हम विद्या को ऐसा कोई भी मौका नहीं देंगे। अम्मा, लल्ला, अभी के अभी घर आ जा। नहीं माँ, मैं विंध्या को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। लल्ला, तू अपनी माँ को मना कर रहा है? क्या अभी भी तेरे मन में उस लड़की के लिए कुछ है का? नहीं माँ, मेरे मन में विद्या के लिए अभी कुछ नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है अभी भी स्टेट की सीएम के लिए माँ, क्योंकि वो एक ड्यूटी है जो मैंने ठीक से निभाई नहीं है, और उसी ड्यूटी के कारण मुझे यहीं रुकना होगा माँ, तब तक जब तक विंध्या को होश नहीं आ जाता। मैं रखता हूँ माँ। भजामि विंध्यवासिनी शूलमुंडधारिणी धरा विघातहारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुःखहारिणी सदा विभूतिकारिणी वियोग शोकहारिणी भजामि विंध्यवासिनी हमरे पाँव मत छुइए, पाप लग जाएगा। जी डॉक्टर, विंध्या को होश आ गया है। अभी खतरे से बाहर है। सर, बाहर मीडिया वाले आपका स्टेटमेंट मांग रहे हैं। मेरा स्टेटमेंट? जी हाँ सर।
वो लोग जानना चाह रहे हैं कि मैडम के साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया। आप प्लीज जाकर स्टेटमेंट दे दीजिए, उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सीएम मैडम को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, उन्हें अभी होश आ गया, वो खतरे के बाहर है। ये तो आप वो बोल रहे हैं जो डॉक्टर ने कहा है, लेकिन आपकी क्या राय है इस बारे में, बताइए। मतलब ये कि आप उनके चीफ ऑफ सिक्योरिटी ही नहीं, उनके पति भी हैं। आपने उन्हें अकेले घर से बाहर जाने कैसे दिया? जब गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी तो क्या उनका सिक्योरिटी स्टाफ सो रहा था? आप खुद कहाँ थे? देखिए, आपको बयान चाहिए था, मैंने दे दिया। आप लोग जाइए यहाँ से। हम सच सुने बिना जाएंगे नहीं। कैसी सच्चाई? सीएम मैडम बिना सिक्योरिटी कवर के अकेले सड़क पर क्यों गई? आपने उनका ध्यान क्यों नहीं रखा, बताइए। चीफ ऑफ सिक्योरिटी के तौर पर नहीं, कम से कम पति होने का फर्ज तो निभाना चाहिए था आपको। क्या वो आपसे लड़के घर से बाहर निकली थी? एक औरत अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और जाने क्या क्या करती है, और पति अपनी पत्नी का ख्याल ही नहीं रख पाता है। ये आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी निजी जिंदगी से आपको क्या मतलब? आपकी निजी जिंदगी से नहीं, सीएम मैडम की जिंदगी से है। बताइए, किन हालातों में वो घर से बाहर निकली? क्या आप दोनों में कोई अनबन हुई थी? देखिए, अब अपनी हद में रहिए। क्या आप दोनों में कोई मियां बीवी वाला झगड़ा हुआ था? क्या आप दोनों की जिंदगी में कोई तीसरा आ गया है? क्या सीएम मैडम का किसी के साथ अफेयर चल रहा है? क्या वो आपको बिना बताए घर से बाहर किसी से मिलने गई थी? प्लीज मैडम, प्लीज आप रेस्ट कीजिए। ये आपको बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए। क्या बोला तुमने? जाने दीजिए सर। इन्होंने एक रिपोर्टर पर हाथ उठाया, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। की हिम्मत कैसे हुई हमरे पति पर हाथ उठाने की? उन्होंने पहले मुझ पे हाथ उठाया। उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। तुम्हें हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है बिंदिया। तुम जानती नहीं हो ये लोग क्या बकवास करे थे। शेखर, सर सबको लेकर जाओ। चलिए, मीडिया वाले पीछे हटिए। चलिए। अरे अम्मा, तो अरे अम्मा, ऐसी खबर लेकर आए ना कि हमसे रहा नहीं गया। हम भागे भागे चले आए बताने के लिए। अरे क्या खबर है? अरे टीवी तो ऑन करो, अब तुम खुद ही सुन लेना। हाँ टीवी? रुको, हम ही ऑन करते हैं। सुनो। अस्पताल में सीएम मैडम के पति, जो कि उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी हैं, उन्होंने रिपोर्टर्स के साथ की मारपीट। सवाल ये उठता है, आखिर किस बात का गुस्सा भरा है सीएम मैडम के पति के अंदर? अरे अम्मा, बात यहाँ बिंदिया की सिक्योरिटी की नहीं है। अभय के अंदर जो इतना गुस्सा है ना, वो इसलिए है क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी वो बिंदिया को दोषी नहीं मान रहा है। हम बता रहे हैं, अगर ऐसा चलता रहा ना, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। और अभय की आंखों में जो छवि बनाई है ना, खराब छवि, वो बिंदिया को लेकर, वो सब कुछ ठीक हो जाएगी। अभय के दिल में ना बिंदिया के लिए फिर से प्यार पनप जाएगा। हम बता रहे हैं अम्मा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे।
अच्छा जी बिंदिया आराम से बैठ जाओ। अकेले बाहर जाने की क्या जरूरत थी बिंदिया? मैंने शेखर को तुम्हें मुख्यमंत्री निवास छोड़ने के लिए भेज दिया था, फिर भी तुम सिक्योरिटी को पीछे छोड़कर अकेले ही सड़क पर निकल पड़ी। क्यों? मुझे बेइज्जत करने के लिए? इसलिए कि लोग मुझ पर, मेरी ड्यूटी पर सवाल उठाएं, इसलिए? क्यों कर रही हो तुम ये सब बिंदिया? क्यों? मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा था, अपने रिश्ते को मैं एक मौका देना चाह रहा था और तुमने